हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं एसएससी जीडी के अंदर जो 2026 के अंदर जो मुहावरे के क्वेश्चन आ रहे हैं। हर शिफ्ट के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं मुहावरे के और लोकोक्ति के। तो आज अपन उस मुहावरे और लोकोक्ति के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। पूरा टॉपिक है वो एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं और एक बार पढ़ो हमेशा याद रहेगा। आसान भाषा के अंदर पढ़ेंगे और एक एक करके सारी की सारी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुहावरे और उनके अर्थ। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है ईंट का जवाब पत्थर से देना, मतलब करारा जवाब देना। जैसे भारत और पाकिस्तान आपस में देते हैं उसे। ईंट से ईंट बजाना मतलब नष्ट करना, तहस नहस कर देना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद मिलने वाला व्यक्ति। उड़ी उड़ी मतलब सोच विचार के संदर्भ में। फिर आता है उल्टी गंगा बहाना, मतलब विपरीत बात करना या नीति विरुद्ध कार्य करना। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब किसी बात को तुरंत समझ लेना या अत्यधिक अनुभवी होना। उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। उगल देना मतलब सारा भेद प्रकट कर देना। उल्टा तीर चलाना मतलब अनावश्यक विपत्ति मोल लेना। उल्टी पट्टी पढ़ाना मतलब गलत शिक्षा देना। रहता है उल्टी माला फेरना मतलब अनुचित कार्य करना, अनुचित सोचना। अंगुली पर नचाना मतलब अपनी इच्छा अनुसार चलाना या वंश में करना। अंगुली उठाना मतलब दोष निकालना या निंदा करना। अंगुली पकड़कर ऊंचा पकड़ना मतलब तनिक सहारा पाकर सीट चढ़ जाना। उठा न रहना मतलब कमी न छोड़ना। एक लाठी से हाँकना मतलब सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना। एक आंख से देखना मतलब समान दृष्टि से देखना। आंखों का तारा दीपी बहुत प्यारा होना, आंखों पर बैठाना आदर करना होता है। आंखों में धूल झोंकना धोखा देना होता है। आंखों का पानी डलना लज्जित बन जाना। आंखों से गिरना मतलब आदर समाप्त होना या विश्वास खो देना। आंखों पर पर्दा पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना या भले बुरे की समझ न होना। आंख बंद कर काम करना मतलब ध्यान न देना होता है। आंखों में रात काटना, रात भर जागते रहना। आँख ने आने देना, हानि ने होने देना। आंसू पहुँचना, धीरज देना होता है। आंसू पी जाना, भीतर ही भीतर होना या दुख प्रकट होने देना, न होने देना। आंसू पी कर रह जाना, मन ही मन दुखी होना। आंधी के आम होना, बहुत सस्ती वस्तु मिलना। आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक परिश्रम करना। आकाश टूटना, अचानक बड़ी विपत्ति आना। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। आकाश का फूला अप्राय वस्तु होता है। आटे दाल का भाव मालूम होना, वास्तविकता ज्ञात होना। आग पानी का बैर, स्वाभाविक शत्रुता होती है। आग से खेलना, खतरनाक काम करना होता है। आग बबूला होना मतलब बहुत क्रोध करना। आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ावा देना होता है। आग लगने पर कुआं खोदना, मुसीबत के समय उपाय खोजना। आसमान पर चलना, बहुत अभिमान करना। आसमान पर उड़ना, अभिमानी होना। आसमान सिर पर उठना, अत्यधिक शोर करना। आड़े हाथों लेना मतलब खरी खरी सुनाना होता है। आपे से बाहर होना, अत्यधिक क्रोध में काबू में न रहना होता है। आस्तीन का साफ होना, विश्वासघाती या कपटी मित्र। आईने में मुंह देखना, अपनी योग्यता की जांच कर लेना। आड़े आना, बाधक बनना। आठ आठ आंसू रोना, बुरी तरह रोना या पछतावा करना। इधर उधर की लगाना, चुगली करना। इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ की बातें करना। इतिश्री होना, अंत या समाप्त होना। इशारों पर नाचना, किसी को अपनी इच्छा अनुसार चलाना होता है। अंधेरे घर का उजाला होना, एकमात्र सहारा होना। जैसे आपकी सरकारी नौकरी, अंधेरे घर का उजाला एकमात्र सरकारी नौकरी है। अंधे के हाथ बटेर लगना, अनायासी अयोग्य व्यक्ति को कोई मूल्यवान वस्तु मिल जाना। अंधा बनना मतलब जानते हुए भी ध्यान न देना। अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना। अंधेर खाता होना, सही हिसाब में होना। अंक भरना मतलब समय पूर्ण गले मिलना। अकल के पीछे लाठी लेकर फिरना, अमूर्तपूर्ण कार्य करना। अकल का दुश्मन मतलब मूर्ख या नासमझ। अकल का पूरा मतलब मूर्ख एकदम। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि से काम न लेना।
अकल का पुतला बुद्धिमान। अकल के घोड़े दौड़ाना केवल कल्पना करना होता है। अकल के पीछे लट लिए फिरना मतलब बुद्धि विरुद्ध कार्य करना होता है। अकल चरने जाना, बुद्धि काम न होना, अगर मगर करना, टाल मटोल करना, अंग ढीला होना, बहुत थक जाना होता है। अंगारे उगलना, अंगारे उगल मतलब जली कुट्टी सुनाना या क्रोध में कठोर वचन कहना होता है। अंगारों से खेलना मतलब खतरा मोल लेना। अंग अंग मुस्कुराना मतलब बहुत प्रसन्न होना होता है। जैसे कि जवाब देते ही आपका पीडीएफ में रोल नंबर दे ही आप अंग अंग मुस्कुराना। अपना राग अलापना मतलब अपने मतलब की बातें कहना होता है। अपना समूह लेकर रह जाना, लज्जित होना होता है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनाना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना होता है। अपने पाव पर आप कुल्हाड़ी मारना, अपनी हानि स्वयं करना होता है। अड़ियल टट्टू होना, जिद्दी होना होता है। आंचल पसारना मतलब भीख मांगना है, प्रार्थना करना होता है। आंखें चार होना, आमने सामने होना या बहुत प्रिय होना होता है। आंखें चुराना मतलब अनदेखा करना होता है। आंखें दिखाना, क्रोध से देखना होता है। आंखें फेरना मतलब बदल जाना या प्रतिकूल होना। आंखें पतरा जाना, देखते देखते थक जाना होता है। आंखें बिछाना मतलब प्रेम से स्वागत करना होता है। आंखें उठाना मतलब क्रोध या सामने ताकत देना है। आंखें खुलना मतलब होश में आना या वास्तविकता का ज्ञान होना या सावधान होना। आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध करना होता है। आंखों का कांटा होना, बहुत बुरा लगना होता है। कन्नी काटना मतलब आंख बचाकर निकलना, आंख बचाकर निकलना। कसौटी पर कसना, परीक्षा लेना। कांटे बिछाना, मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। काले कागज करना, व्यर्थ लिखना होता है। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब केवल कागजी कार्य करना होता है। कागज की नाव ऐसा या साड़भंगुर होता है। कागजी घोड़े देना, पत्र व्यवहार करना। काठ का उल्लू अत्यधिक मूर्ख होता है। कान खड़े होना मतलब सावधान होना होता है। कान पर जूं न रेंगने देना, असर न होने देना होता है। कान में फूल मारना, कान में फूंक मारना मतलब प्रभावित करना होता है। कान भरना मतलब चुगली करना होता है। कान कतरना मतलब बहुत चतुर होना होता है। कान का कच्चा होना, हर किसी बात पर विश्वास करने वाला। कान लगाकर सुनना मतलब ध्यान से सुनना होता है। कान पकड़ना मतलब गलती स्वीकार करना होता है। कान का कच्चा होना, जल्दी किसी बहकावे में आना। कानों में तेल डालना, ध्यान न देना या सब कुछ अनसुना करना होता है। कान आना, बुद्ध में करना, काम तमाम करना, मार देना होता है। काया पलट होना मतलब बिल्कुल बदल जाना एकदम। काली पोतना मतलब बदनाम करना होता है। किताब का कीड़ा होना, हर समय पढ़ते जाना होता है। किला फतेह करना मतलब किसी कठिन कार्य को सफलता प्राप्त करना होता है। कीचड़ चाल मतलब बदनामी करना। क्रोध कापुर होना मतलब गुस्सा या गायब होना होता है। कूच करना मतलब चले जाना होता है। कलेजे में ठंडा पड़ना मतलब दुख में और दुख होना। कोल्लू का बैल होना मतलब निरंतर काम में जुटे रहना होता है। कोड़ी के मोल बेचना, अत्यधिक सस्ता होना होता है। कंधे से कंधा मिलाना मतलब स्वास्थ्य देना। खटाई में पड़ना मतलब काम में रुकावट आना होता है। खाक में मिलाना मतलब नष्ट हो जाना होता है। खाक में मिलाना नष्ट कर देना होता है। खाली पुलाव पकाना मतलब कल्पना करना होता है। खाला जी का घर मतलब आसान काम होता है। खिचड़ी पकाना मतलब गुप्त रूप से योजनाएं बनाना। खून का प्यासा भयंकर दुश्मन और खून का घूंट पीना। क्रोध को अंदर ही अंदर सहना। सुख सूखना मतलब डर जाना। और खून खोलना मतलब जोश में आना। खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना। गला दबाना मतलब पीटना। गले का हार बहुत प्रिय है। गले पड़ना मतलब जबरनकारी का सौंपना। गाढ़े मुंह उड़ाना, पुरानी बातें को दोहराना। गर्दन पर सवार होना, पीछे पड़े रहना। गर्दन उठाना मतलब विरोध करना। गांठ बांध लेना मतलब अच्छी तरह याद रखना। क्रिकेट की तरह रंग बदलना, बहुत जल्दी अपनी बात से बदलना। गिदड़ भभकी मतलब गिदड़ धमकी देते हैं, उसको व्यर्थ की धमकी बोला जाता है। गुल खिलाना मतलब नया कार्य प्रारंभ कर देना, ऐसा कार्य जो दूसरों को उचित नहीं लगे। गुड़ यानी गोबर गणेश होना मतलब निपट मूर्ख। और गेहूं के साथ घुन पिसना मतलब दोषी के साथ निर्दोष से भी पिसा जाता है। गुदड़ी का लाल होना, निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति।
गुड़ गोबर होना मतलब बना बनाया कार्य बिगाड़ देना। गुलर का फूल होना, दुर्लभ व्यक्ति या वस्तु मिलना। और गागर में सागर बनना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, जैसे RWA कहता है। गाजर मूली समझना मतलब तुच्छ समझना है, मामूली समझना। गांठ पड़ना मतलब द्वेष का स्थायी होना। गाल फुलाना मतलब गुस्सा होना। गाल बजाना मतलब डींगे मारना। और घर बसाना मतलब विवाह कर लेना होता है। घर फूंक कर तमाशा देखना मतलब अपना नाश करके मस्ती में रहना। घड़ा पानी पड़ना मतलब बहुत लज्जित होना। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति। घर में गंगा बहाना, बिना कठिनाई के कोई वस्तु प्राप्त होना। घास काटना मतलब बिना गुणवत्ता कार्य करना। घास खोदना मतलब व्यर्थ समय गवाना। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना होता है। घास हरा होना, घाव हरा होना मतलब भला भूला दुख दर्द याद आना। घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना होता है। घुटने टेकना मतलब हार मान लेना। घोड़े बेच कर सोना, गरीब नींद सोना। चलती चक्की में रोड़ा अटकाना मतलब कार्य में बाधा डालना। चादर से बाहर पैर पसारना मतलब आय से अधिक व्यय। चादर तान कर सोना मतलब निश्चित होना था। चार चांद लगाना मतलब सुबह बढ़ाना या अत्यधिक प्रिय होना। 4 दिन की चांदनी अस्थायी सुख या वैभव का क्षणिक होना। चिकना घड़ा होना मतलब कोई प्रभाव न पड़ना। चिकना देख फिसल जाना, किसी के रूप या धन पर लोभ आ जाना। चित्त उड़ना मतलब मन न मन लगना। चिकनी चुपड़ी बातें करना, मीठी मीठी बातें करके धोखा देना या खुशामद करना। चेहरे पर हवाई उड़ना मतलब घबरा जाना होता है। चैन की बंसी बजाना, सुख से रहना। चुल्लू पर पानी में डूब मरना, शर्म महसूस करना। चोली दामन के साथ घनिष्ठ संबंध। चीटी के पर निकलना मतलब मृत्यु के दिन समीप आ जाना होता है। चल बसना मतलब मृत्यु होना। चांदी का जूता मारना मतलब रिश्वत या घूस देना। चांदी वाला लाभ ही लाभ होना। नेक्स्ट स्लाइड। चूना लगाना मतलब नुकसान पहुंचाना। चूड़िया पहनना मतलब कायरता दिखाना होता है। चारों जैसा चित होना, बुरी तरह हराना। चुगल में फंसना, पकड़ में आना होता है। चक्की पीसना मतलब जेल में सजा भुगतना। छक्के छुड़ाना मतलब बुरी तरह हरा देना होता है। छट्टी का दूध याद आना, बहुत दुख का अनुभव करना। छप्पर पर फूसने होना, अत्यधिक गरीब होना। छप्पर फाड़ कर देना, बिना प्रयास की संपत्ति बिल्ला। छोटे कद न रहने, समीप न आने देना। छोटे छोटे निगलना मतलब दूर दूर रहना होता है। छोटे छोटे आना मतलब कभी कभी आना होता है। छाती पर मूंग दलना मतलब साथ रहकर परेशान करना। छाती ठोकना, कठिन कार्य हेतु प्रतीक्षा करना होता है। छोटे मुंह बड़ी बात करना मतलब छोटी बात पर बड़ा दंड देना। जलती आग में कूदना मतलब विपत्ति में पड़ना होता है। जहर का घूंट पीना मतलब क्रोध प्रकट न होने देना या सहन करना। जहर उगलना मतलब कड़वी बातें कहना। जान के लाले पड़ना, गंभीर संकट में पड़ना। जान पर खेलना, स्वयं को संकट में डालना। जान हथेली पर रखना, मृत्यु की परवाह न करना। जी भर जाना, हृदय द्रवित होना। जीती मक्की निकलना, जानबूझकर अनुचित कार्य करना। जूते चाटना, खुशामद करना होता है। जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। जमीन आसमान एक करना मतलब सभी उपाय करना। जमीन आसमान का अंतर बहुत भारी अंतर होता है। जंगल में पड़ना मतलब संकट में पड़ना होता है। जिल्लत उठाना मतलब अपमानित होना। झूठे हाथ से कुत्ता न मारना, अत्यधिक कंजूस होना। झोली भरना मतलब अपेक्षा से अधिक दे देना। टक्का सा जवाब देना, 2 टुक उत्तर देना या साफ इनकार कर देना। टक्का सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना या शर्मिंदा होना। टांग अड़ाना मतलब हस्तक्षेप करना या बाधा डालना। टेढ़ी उंगली से घी निकालना मतलब शक्ति से कार्य सिद्ध न करना। बुद्धि काम में लेना। टेढ़ी खीर मतलब कठिन काम होता है। टूट पड़ना मतलब सांस आक्रमण कर देना। टोपी उछालना मतलब अपमान करना होता है। टब कर लेना मतलब मुकाबला करना, मतलब डट कर लेना है, मुकाबला करना।
टस से मस न होना मतलब अपने इरादे से न हटना। ठन ठन गोपाल निर्धन व्यक्ति या कंगाल व्यक्ति। ठंडा पड़ना मतलब क्रोध शांत हो जाना। ठोकर खाना मतलब हानि उठाना होता है। ठोकर जोड़ना मतलब द्वेष लगाना या आरोप लगाना। ठोडी पर हाथ धरे बैठना, चिंता मगन बैठना। ठोक बजाकर बात करना, चालाकी करना। डंका बजाना, प्रभाव जमाना या घोषणा करना। डंके की चोट चलना। 8 नंबर स्लाइड। डींगे हाँकना मतलब व्यर्थ बातें करना या जताना। डंकार जाना मतलब किसी वस्तु को हड़प लेना। ढेर करना मतलब मार कर गिराना। 2 दिन का बाद साफ करना मतलब थोड़े समय का ऐश्वर्य कार्य। ढोल में पोल होना मतलब सहारीन होना। तारे गिनना मतलब एकाग्रता प्रतीक्षा करना। तितर बितर होना मतलब बिकर कर भाग जाना। तिल का ताड़ होना मतलब बात को बहुत बड़ा चढ़ा कर कहना। तूती बोलना मतलब बहुत प्रभाव होना। तेली का बैल होना मतलब सदा काम करते रहना। तलवे चाट मतलब खुशमंद करना होता है। तलवार की धार चढ़ना मतलब मार देना होता है। तेवर चढ़ना मतलब गुस्सा आना। तय तक पहुंचना मतलब बात का ठीक ठाक पता लगाना। थाली का बैंगन होना, हानि लाभ देखकर पक्ष बदलने वाला। थूक कर चाटना अपनी बात से फिरना होता है। था लेना मतलब भेद पता करना। दबे पाँव चलना मतलब ऐसे चलना जिससे कोई आट न हो। दांतों तले अंगुली दबाना हैरान होना होता है। दांत काटी रोटी होना मतलब घनिष्ठ मित्र होना होता है। दांत खट्टू करना मतलब कड़ा दंड देना होता है। दांत पीसना मतलब क्रोध करना होता है। दांत खट्टे करना मतलब हराना या नीचा दिखाना होता है। दामन पकड़ना मतलब सहारा लेना। दामन पकड़ना मतलब सहारा लेना होता है। बाल बोटी चलाना मतलब जीविका निर्वाह कार्य करना। बाल में बाका होना मतलब सुरक्षित रहना होता है। दाल में काला होना गड़बड़ होना होता है। दाहिना हाथ बहुत बड़ा सहायक होता है। रात दिन एक करना बहुत परिश्रम करना। दिन फिरना मतलब भाग्य पलटना होता है। दिन दूना रात चौगुना होना मतलब शीघ्र होने वाली बुद्धि। दूध का दूध, पानी का पानी, ठीक ठीक कार्य न्याय करना। दूध के दांत न टूटना अनुभवहीन होना होता है। 2 नावों पर पैर रखना, एक साथ 2 लक्ष्य पाने की चेष्टा। 2 टूक जवाब देना, साफ उत्तर देना होता है। दृष्टि फेरना मतलब अप्रसन्न होना होता है। दाल में पेट छिपाना, जानकर से बात छिपाना। थैला लेकर ढूंढना, ठीक तरह से खोजना। दोनों हाथों में लड्डू होना, लावेला होना। 2 टूक कहना, अस्पष्ट कहना। दाल पानी होना छोड़ना मतलब अन्न जल त्यागना। दाव चूकना मतलब अवसर हाथ से निकल जाना होता है। धूल फांकना मतलब व्यर्थ में भटकना। धूप में बाल सफेद न करना, अनुभव शून्य न होना। धज्जिया उड़ाना मतलब ध्वस्त करना या दुर्गति करना। धरती पर पाँव न पड़ना, अभिमानी होना या घमंडी होना। नानी याद आना मतलब कठिनाई में पड़ना। 9 दिन चले 28 कोस, बहुत धीमी गति से कार्य करना। नकेल डालना मतलब वंश में करना होता है। नाक काटना बेइज्जत करना होता है। नाक रगड़ना मतलब किसी की खुशामंद करना होता है। नाक पर मक्खी न बैठने देना, बहुत साफ रहना। नाक रखना मतलब इज्जत रख लेना होता है। ना इज्जत बचाना होता है। नाक भोर सिकोड़ मतलब घरना करना होता है। 9, 2, 11 होना मतलब भाग जाना होता है। नचाना मतलब परेशान करना होता है। नच पहचानना मतलब ठीक से जानना है, स्वभाव पहचानना। नहले पर देला होना मतलब करारा जवाब देना होता है। नमक मिर्च लगाना, बात को बड़ा चढ़ा कर कहना। पेट काटना मतलब अत्यधिक कंजूसी करना। पेट बांध कर रहना होता है, भूखे रहना होता है। पेट में चूहे कूदना, भूख लगना होता है। पेट में रखना मतलब बात छिपा कर रखना होता है। पेट पालना मतलब जीवन यापन करना। पेट में दाढ़ी होना, बचपन से ही चतुर होना होता है। पैर उखड़ना मतलब भागने पर विवश होना। पैर जमीन पर न टिकना, प्रसन्न होना या अभिमानी होना। पगड़ी उछालना मतलब बेइज्जत करना। पहाड़ टूट पड़ना, बड़ी विपत्ति आना। पापड़ बेलना मतलब मेहनत करना।
प्राण हथेली पर रखना मतलब प्राणों की परवाह न करना और मेहनत करना। पानी पानी होना लज्जित होना होता है। पानी में आग लगाना, असंभव कार्य करना, पीठ दिखाना मतलब भाग जाना या पलायन करना। पल को पावड़े बिछाना, प्रेम पूर्वक कार्य स्वागत करना। फूंक फूंक कर कदम रखना मतलब सावधानी कार्य करना। फूल झड़ना मतलब मधुर वचन बोलना। बाल पकना मतलब अनुभवी होना। बाल की खाल निकालना मतलब बहुत तर्क वितर्क करना या सूक्ष्म अन्वेषण करना। बाल बांका न होने देना, कोई नुकसान नहीं होना। बंदर घुड़की, असरहीन धमकी मतलब बंदर धमकी होती है, असरहीन धमकी होती है। बच्चों का खेल, अर्श आसान काम होता है। बड़े घर की हवा खाना मतलब जेल जाना होता है। बालू से तेल निकालना मतलब असंभव कार्य करना होता है। बालू की भीत होना, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु। बट्टा लगाना मतलब कलंकित करना होता है। बाजी मारना मतलब जीत जाना होता है। बीड़ा उठाना मतलब कार्य का संकल्प लेना। बातें बनाना मतलब बहाना करना होता है। बड़ा घर होना मतलब कष्ट से मुक्ति होना। भांडा फोड़ना मतलब भेद खोलना होता है। भुएं ताना मतलब कूद होना। पहाड़ झोंकना मतलब व्यर्थ समय गंवाना। भीड़ के पीछे दौड़ना मतलब झुंड के अनुसार चलना। मक्खन लगाना मतलब चापलूसी करना। मुंह तोड़ जवाब देना, बदले में करारी चोट करना। मुंह की खाना मतलब हारना या बुरी तरह पराजित होना। मुंह काला करना मतलब कलंकित करना या बदनामी करना होता है। मुट्ठी में होना, वंश में होना। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना होता है। मक्खी चूस होना, अतिरिक्त कंजूस होना। मक्खी मारना मतलब फालतू बैठना। मन हारना मतलब कामनाओं पर नियंत्रण करना। मसाल लेकर ढूंढना, अच्छी तरह खोजना एकदम। मैदान मारना मतलब जीतना या फतेह होना। यश कमाना मतलब प्रतिष्ठिता प्राप्त करना। रफू चक्कर होना, भाग जाना। रंग उड़ना मतलब घबरा जाना। रंग चढ़ना मतलब प्रभाव पड़ना। रंग में भंग पड़ना मतलब खुशी में बाधा पड़ना। रंगे सियार होना धोखे देने वाला होता है। रंगे हाथों पकड़ना मतलब अपराधी को अपराध करते हुए पकड़ना। राई का पहाड़ बनाना मतलब छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। रोड़ा अटकना मतलब बाधा डालना। रास्ता देखना मतलब प्रतीक्षा करना। रोमांच खड़े होना, रोमांचित होना होता है। रुपया ठिकरी करना, अपव्यय करना। रोग मिट्टी में मिलना, प्रभाव खत्म होना। लकीर का फकीर होना, प्राचीन परंपराओं को सख्ती से मानने वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है। लट्टू होना मतलब मोहित होना होता है। लहू का घूंट पीकर रह जाना, विवशता से अपमान सहना। लाल पीला होना मतलब क्रोध करना या क्रोधित होना होता है। लुटिया डुबाना, कार्य बिगाड़ देना होता है। लोहा मानना मतलब दूसरे का प्रभाव स्वीकार करना होता है। लोहे के चने चबाना, दूध संघर्ष करना होता है। लोहा लेना मुकाबला करना होता है। विष उगलना मतलब द्वेषपूर्ण बातें करना। सब्ज बाग दिखाना मतलब लोभ दिखा कर बहकाना होता है। सांप को दूध पिलाना, दुष्ट की रक्षा करना होता है। सांप से सुंदर की गति होना, द्विधा में होना होता है। सिर उठाना मतलब क्रोध करना होता है। सिर आंखों में देना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। सिर पर कफन बांधना मतलब प्राणों की चिंता ना करना होता है। अब ये लास्ट पेज है। सिर पर चढ़ना मतलब अत्यधिक मनमानी करने की छूट देना होता है। सिर से पानी गुजर जाना मतलब सहनशीलता समाप्त हो जाना होता है। सिर आंखों पर उठाना मतलब बहुत सम्मान करना होता है। सिर पर पाँव रखकर भागना, तेजी से भागना। सिर धुनना मतलब पछतावा या मना करना होता है। सोफे पर सुहागा होना, अच्छी वस्तु का और अधिक अच्छा होना होता है। हाथ डालना मतलब आरंभ करना होता है। हाथ पाँव फूलना मतलब डरना या घबराना होता है। हाथ का मैल साधारण चीज होती है। हाथ खींचना मतलब सहायता नहीं करना, पीछे हटना। हाथ कट जाना मतलब परवश होना। हाथ में करना मतलब अपने वंश में करना। हाथ फैलाना मांगना होता है। हाथ मलना मतलब पछतावा होता है। हाथ धोकर पीछे पड़ना, पीछा नहीं छोड़ना होता है। हाथ पर हाथ रखकर बैठना, बिना कार्य के बैठे रहना। हाथ साफ करना मतलब चुरा लेना। हाथ पाँव मारना, प्रयास करना। हाथों के तोते उड़ना मतलब अचानक घबरा जाना होता है। हाथ को हाथ ने सूझना,
घना अंधेरा होना होता है। हवा पलटना मतलब समय बदल जाना होता है। हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज दौड़ना। हवा हो जाना मतलब गायब हो जाना होता है। हवा का रुख पहचानना, अवसर की आवश्यकता को पहचानना। हवा लगना मतलब असर होना होता है। हवाई किले बनाना मतलब ऊंची ऊंची कल्पनाएं करना। हथियार डालना, हार मान लेना होता है। हथेली पर सरसों उगाना मतलब कम समय में अधिक कार्य करना। हथेली पर सरसों उगाना मतलब असंभव कार्य करना होता है। हुक्का पानी बंद करना मतलब छाती से बाहर कर देना होता है। हक्का पानी रह जाना, हक्का बक्का रह जाना मतलब हैरान हो जाना होता है। सफेद झूठ मतलब बिल्कुल झूठ। सिर मुंडाते ही ओले गिरना मतलब कार्य प्रारंभ करते ही बाधा उत्पन्न हो जाता है। यानी सूख कर कांठा होना मतलब अत्यधिक दुबला होना। सूरज को दीपक दिखाना मतलब बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना है। सिक्का जमाना, प्रभाव जमाना होता है। सोने के सुगंध होना, एक वस्तु में एकाधिक गुण होना होता है। शेर के कान को तरना चालाक होना होता है। शीशे में मुंह देखना मतलब अपनी योग्यता पर जाना होता है। श्री गणेश करना शुभारंभ करना होता है। तो दोस्तों टोटल 11 पेज थे। आज अपने सब के सब मोर है वो कर लिए हैं। और SSD के अंदर हर शिफ्ट के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि सारे के सारे पढ़ के जाएं और इसको रिवीजन कर लें, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट बता दिए। मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरे 4 तारीख को था, तो मैंने SSD के अंदर हिंदी के अंदर 20 में से 20 क्वेश्चन राइट होंगे, क्योंकि मेरे को इंग्लिश भी ठीक थी और हिंदी के मुहावरे बाकी सब मेरा पैटर्न ठीक था। तो आपको मैं यही सजेशन देता हूँ कि क्लास को देख के जाएँ, रिवीजन करके जाएँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरे लिख गए हैं, बताए हैं आपको मैंने। तो क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।